अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले हमने हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर यानी बायो जियो केमिकल साइकिल देखा था। माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव, ये जो चैप्टर है इसके अंदर हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर हमने देखा था। उसके बाद और भी दौर है, कार्बन का दौर है, नाइट्रोजन का दौर है, ऑक्सीजन का दौर है। तो यहाँ पे कार्बन का दौर तो वो हज़फ हो चुका है। मतलब पूरा जो 85 पेज है, पेज नंबर 85 वो पूरा हज़फ हो चुका है। उसके बाद है हमारा ऑक्सीजन का दौर, ऑक्सीजन साइकिल। तो किस तरीके से होता है ऑक्सीजन साइकिल, ये प्रोसेस किस तरीके, दौर तो आपको समझ गए कि दौर किसे कहते हैं, साइकिल किसे कहते हैं कि एक चीज़ को हासिल करना, वापस फिर वो चीज़ को रिटर्न कर देना, जो चीज़ को अपन ले रहे हैं वापस उसी को दे देना, ऐसा प्रोसेस चलता है। ये साइकिल क्या होता है इससे पहले हमने आपको समझा चुके हैं। तो देखेंगे ऑक्सीजन साइकिल। सभी को पता है ऑक्सीजन क्या है, O2। ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब फ़िज़ा में पाया जाता है। ज़मीन के फ़िज़ाई कुर्रे में यानी हवा के अंदर, आबी कुर्रे में यानी ज़मीन के अंदर, और हिजरी कुर्रे में आबी कुर्रे में यानी पानी के अंदर, पानी में, और हुजरी कुर्रे में यानी ज़मीन के अंदर, इन तीनों जगह पे ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इन तीनों जगह में ऑक्सीजन का जो तकरीबन परसेंटेज है वो 21 है। जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो 21% पाई जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है ज़मीन के अंदर ऑक्साइड फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में या सल्फेट के फॉर्म में भी पाया जाता है। जैसा ज़मीन के अंदर मेटल्स पाए जाते हैं, धातें पाई जाती है, हम सबको पता है धातें पाई जाती। जो धातें हैं ना वो मुरक्कबात की शक्ल में पाई जाती है। जैसा सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन कंबाइन है तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म में है ना। कार्बन के साथ है तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना। उसके बाद में कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फेट के, इस तरीके से ज़मीन के अंदर मेटल्स के साथ कंबाइन होकर भी ऑक्सीजन वहाँ भी पाया जाता है। और पानी के अंदर भी पाया जाता है H2O, ये भी हमको पता है ना। और फ़िज़ा में पाया जाता है O2। तो ये 21% होता है फ़िज़ा में। हयाती कुर्रे में ऑक्सीजन का शामिल होना, उसका दोबारा इस्तेमाल होना ऑक्सीजन का दौर कहलाता है। ऑक्सीजन दौर किससे कहेंगे हम कि का हयाती कुर्रे में ऑक्सीजन का शामिल होना और उसका दोबारा इस्तेमाल होना तो ऑक्सीजन का दौर कहलाता है। इस दौर में भी गैर हयाती और हयाती इस तरह दोनों अजिसा यानी दोनों जुज़ शामिल होते हैं। हयाती भी जो आबायोटिक कंपाउंड है और बायोटिक कंपाउंड जो है ये दोनों भी यहाँ पर शामिल होते हैं। फ़िज़ा में ऑक्सीजन मुसलसिल तैयार होती रहती है। मतलब फ़िज़ा में जो है हवा के अंदर जो है ऑक्सीजन क्या होती है, मुसलसिल तैयार होती रहती है। ये जो है प्लांट्स के ज़रिए, नबातात के ज़रिए ये क्या होता है, ये एक बैलेंस होता है। ये जो नबातात है, जो झाड़ है, दरख्त है, ये इसको ऑक्सीजन को मेंटेन करके रखते हैं। हमको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो नबातात के ज़रिए में वो छोड़ी जाती है। दरख्त क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और इसका इस्तेमाल भी मुसलसिल होता रहता है। अब ये जो इसका इस्तेमाल है ये क्या होता है, मुसलसिल तैयार होते रहते हैं। इंसान जो है अपने बॉडी के अंदर इसको जज़्ब करते हैं, है ना, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये तो सभी को पता है। तो जब हम ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर लेते हैं, रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है हमारा, अमल तनफ़ुस के ज़रिए हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी है ना वो पूरी सेल से बनी हुई है। पूरी बॉडी जो है पूरे सेल से तैयार हुई है। अब जैसे ही हमारा ऑक्सीजन अंदर आता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो ग्लूकोज के साथ कॉम्बाइन होता है। ग्लूकोज के साथ में यानी शक्कर के साथ में वो कॉम्बाइन होता है, और फिर बाद में उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है,
तो वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब एनर्जी प्रोड्यूस होंगी तो उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज़ होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमको ज़रूरत नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है। और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो वो हमारे सेल्स को उसकी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये पूरा प्रोसेस चलते रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन दरख्तों के ज़रिए से लेते हैं। अब ये जो प्रोसेस है इसको वापस अगर हम रिवर्स कर दें तो इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जब जिस तरीके से हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का काम नहीं हम छोड़ देते, तो वैसे ही दरख्तों के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए दरख्त क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, जज़्ब कर लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, ये सनलाइट से हो लेते हैं, सनलाइट से हो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं रहती है। तो ये पूरा प्रोसेस चलते रहता है, ये दौर पूरा चलता रहता है। दरख्त क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो फिर ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये सब प्रोसेस होता है। वापस से फिर क्या करते हैं, जो जानदार होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, फिर दरख्त क्या करते हैं, वापस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जज़्ब कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है मतलब। और उसके बाद में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। फिर वापस से हम इसको ऑक्सीजन को हम हमारे बॉडी में लेते हैं। तो ये सब पूरा प्रोसेस जो है इसको ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। अब ऑक्सीजन क्या है, ये बेहद फाल गैस है, मतलब हर जगह पाई जाती है। जो सब मतलब देखिए, फिज़ा में पाई जाती है, आबी कुर्रे में पाई जाती है और हिजरी कुर्रे में पाई जाती है। ये कई अनासिर और मरकबात के साथ तामुल करती है, हमने अभी आपको बताएं। पूरे एलिमेंट्स के साथ में मरकबात के फॉर्म में पाई जाती है, ऑक्साइड के फॉर्म में पाई जाती है ना, और कार्बोनेट के फॉर्म में पाई जाती है, सल्फाइड के फॉर्म में पाई जाती है। अनासिर और मरकबात के साथ तामुल करती है सालमी ऑक्सीजन O2, पानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और गैर कार्बन मरकबात में ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से हयाती कुर्रे में ऑक्सीजन का दौर क्या होता है, ये पेचीदा दौर है। शुआई तरकीब के दौरान ऑक्सीजन तैयार होती है, जबकि तनफ़ुस, एहतराक, तजियादी फरसुदगी के अमल के दौरान ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। अब हिमालय तनफ़ुस के ज़रिए ये तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से होती है। अब एहतराक, तजिए के ज़रिए यानी ब्रेक डाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये सब आपको पता है। अब फरसुदगी क्या है, मतलब फरसुदगी के ज़रिए कैसा होता है, जैसा कोल है यानी कोयला है कार्बन, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलाप हो रहा है ना। ऑक्सीजन O2 के साथ जब मिलाप होगा तो फिर ये क्या बनेगा, इसको मैं अगर बर्न करता हूँ, गर्म करता हूँ, हीट करते हैं हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है, ये इसी को बोलेंगे फरसुदगी, मतलब इसकी ये कॉम्बाइन फॉर्म के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आगे का इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे।